भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर, देखिए यहां पर रडार पर विपक्ष के कितने नेता हैं जांच के रडार पर, वो हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बैंक केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस, क्रिकेट फंड का मामला। एक एक राज्य के हम ग्राफिक्स जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको कि कहां किस राज्य में किस पर चार्ज। दिल्ली आइए, राघव चड्ढा, चरणजीत सिंह चन्नी, ये पंजाब के हम दिखा रहे हैं आपको। अगला दिखाइए, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल हेराल्ड केस में, अखिलेश यादव यूपी में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, इधर लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तमाम स्टेट्स के आंकड़े हैं। इन सब पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले रोहन गुप्ता जी आपके पास आना चाहती हूं। 11 मार्च 2023 एआईसीसी मीडिया सेल चीफ पवन खेड़ा ये दावा करते हैं कि हमारे ही नेता ने सबसे पहले एलजी को रिटन कंप्लेंट दिया था शराब घोटाले में, और हमने ही शराब घोटाले में सबसे पहले कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई आज हो रही है आप सरकार के खिलाफ। कहां खड़े हैं आज आप लोग, जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी ने कार्रवाई की है, कहां खड़े हैं आप लोग? अंजना जी, हम वहीं खड़े हैं जहां पे हमको खड़ा होना चाहिए, जहां पे देश की जनता चाहती है कि हम खड़े रहें। देखिए, पहले तो गौरव भाटिया जी ने शायरी से अपनी बात की शुरू की थी, उसका मैं जवाब दे दूं। जब जब अटकती है भाजपा की सत्ता की सीढ़ी, तब तक पहुंच जाते हैं सीबीआई और ईडी। जब से भाजपा सरकार शासन में आई है अंजना जी, 5422 पीएमएलए के मामले हुए पूरे देश में। मैं चैलेंज के साथ भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि बता दे कितने भाजपाई नेता उसके अंदर में है, वो जाने दीजिए। अभी जो आपने पूरा मैप दिखाया, उसके सिवा ऐसे नेता जिसने भाजपा की इस नैया में डुबकी लगाई, वो साफ हो गए, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। नारायण राणे के खिलाफ 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जहां पे उनके ऊपर छापा गिरा। जैसे ही वो भाजपा में ज्वाइन किया, आज मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा वो केस का क्या हुआ। हेमंतो विश्वा शर्मा, जिनके खिलाफ करप्शन का ब्राइबरी स्कैंडल की बुकलेट बीजेपी ने जारी की थी, वो जब भाजपा में ज्वाइन करते, मैं आज पूछना चाहूंगा उस केस का क्या हुआ। भावना गवली, जो एमपी है शिवसेना की, जिन्हें 5 ईडी के समन्स को स्किप किया, वो सरकार में ज्वाइन होगी। मैं सवाल पूछना चाहूंगा उनके खिलाफ केस का क्या हुआ। यशवंत यादव और यामिनी यादव जो एमएलए है, फेमा वायोलेशन में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जैसे ही शिवसेना में अभी शिंदे ग्रुप में जुड़े, उनके खिलाफ केस का क्या हुआ। प्रताप सरनाईक, बीएस येदुरप्पा, मैं ऐसे 50 एग्जांपल दे सकता हूं अंजना जी, कि जो भी भाजपा में जुड़े, आप केस होने की बात जाने दीजिए, जिनके खिलाफ केसेस थे, जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन के अंदर हुए, वो साफ होकर निकल गए। सबसे बड़ा एग्जांपल अजीत पवार, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया, और 4 दिन के बाद में उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये कौन सा दो मुड़ा चेहरा है। देखिए अंजना जी, जो भी सरकार होती है, जो भी एजेंसी होती है, जो कार्यवाही सही हो वो करनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं है। इसी केस के अंदर कविता, जो बीआरएस के जो केसीआर है उनकी पुत्री है, वो भी इस केस के अंदर है, पर मालूम है वहां पे उनका इलू इलू चल रहा है तेलंगाना में, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मुद्दा यहां पे है कि विश्वसनीयता क्या है। क्या ये सरकार की विश्वसनीयता है कि 5422 में से एक भी केस भाजपा के नेता के खिलाफ नहीं होता है? क्या इतने दूध से धुले हुए हैं? जो लोग भी जाते हैं वहां साफ होकर निकल जाते हैं। अगर सरकार की विश्वसनीयता होती तो भाजपा के नेता के खिलाफ जो केस हुए थे उसको आगे लेके जाते हैं। वो रमन सिंह की बात हो, बीएस येदुरप्पा की बात हो, नारायण राणे की बात हो, मुकुल रॉय की बात हो, शुभेंदु अधिकारी की बात हो, मैं ऐसे और 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाजपा शासित राज्यों में ईडी का एरिया ही नहीं है, क्या कार्यक्षेत्र ही नहीं है। मतलब ईडी को कह दिया गया कि जहां भाजपा है वहां पे कोई केस ही नहीं होता है। ये दो मुहा चेहरा नहीं चल सकता है। अगर आप सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी विश्वसनीयता देश के सामने बनाए रखें। सवाल आपके लाजमी है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस अगर कंप्लेनेंट थी तो फिर क्या ईडी की कार्रवाई सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर ईडी को लगता है कि इस केस में ये हाल है, तो आप अब जो कविता है उसके ऊपर भी करिए कार्रवाई। क्यों उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ करें उसके ऊपर सिलेक्टिव मत कीजिए। वी आर विथ यू, आप करिए। अगर आप सही है तो आप करके दिखाइए। पर ये नहीं हो सकता अंजना जी कि 5422 में भी एक भी भाजपा ही निकल नहीं सकता सारे दूध के धुले हुए। ये नहीं हो सकता। आपकी विश्वसनीयता आपके देश के सामने है, और एजेंसी का दुरुपयोग आप जितना कर रहे हैं किसी ने नहीं किया। ठीक है, एक बार अरविंद वाजपेयी बोल रहे हैं, उसके बाद से गौरव जी आप बोलिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन सवाल यही है कि अब आप ये क्या है, मतलब संयोग है, प्रयोग है? तमाम नेताओं की लिस्ट देख लीजिए, सब विपक्ष के बड़े नेता हैं। कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता है जिसके खिलाफ ईडी ने जांच तेजी से की है?
बल्कि उधर से अजित पवार आ जाएं, नारायण राणे आ जाएं, सब धुल जाते हैं एकदम साफ चकचक। अंजना जी, अभी ये रोहन गुप्ता जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ना, इनसे बढ़िया आर्ग्यूमेंट विद डाटा एंड स्टैटिक्स सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक आर्ग्यूमेंट किया था। 18 पार्टियों ने पिटीशन फाइल की थी और उसमें यही सब कहा था कि इतने केस बनाए हैं, उसमें इतने विपक्ष के नेता है, इतना ये है, इतना वो है, और प्रेयर की थी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमारे घर में सोफे पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें, नंबर 1, हमको अरेस्ट ना करें, नंबर 2, हमको हरास ना करें। ये सारा आर्ग्यूमेंट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फेक के पिटीशन मार दी, डिसमिस कर दी। मतलब क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के डिसमिसल के बाद ये वही डाटा, वही टेप लगा देंगे रोज के रोज। तो जनता समझ रही है। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई रुक नहीं सकती है, चाहे ए के खिलाफ है चाहे बी के खिलाफ है, एजेंसियां अपना काम करेंगी और वो काम अभी नहीं कर रही है। वो जब रोहन गुप्ता की सरकार थी तब भी किया करती थी। याद करिए, लालू यादव का केस किसने बनाया था, किसकी सरकार थी? देखिए, भूला थोड़ी जाएगा। देखिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी, चाहे जितना ये लोग शोर मचाते रहें, चाहे जितना ये कहते रहें कि पॉलिटिकल वेंडट्टा है, वॉशिंग मशीन है, ये है वो है। ये चलने वाली चीजें नहीं होती। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ शिकायत है और जिसके खिलाफ जरा सा भी बाल रत्ती भर भी अगर एविडेंस मिलेगा तो फिर कड़ियां जोड़ी जाती हैं। और वो कड़ियां जब जुड़ती हैं तो कोर्ट में जो न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं, चाहे निचली अदालत के, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, और निचली अदालत 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना है और वो जाते ही डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, किसी केस में नहीं हो रहा। सब केस में बकायदा रिमांड मिलता है और रिमांड इसलिए मिलता है क्योंकि ये सच्ची बात बताते नहीं है। कोई कहता जी याद नहीं है, कोई कहता जी मैं भूल गया, तो कॉपरेट नहीं करते तो इसलिए फिर रिमांड मिलता है और फिर एविडेंस कलेक्ट होते हैं और रेड होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये कौन मानेगा इस बात को कि जी कितने नेता बंद हैं इनके, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, और इनका भी नंबर आ रहा है। इनके खिलाफ अगर एविडेंस होंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा इनको अरेस्ट होने से। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। उसको पता है कि मेरे को अपना केस कैसे मजबूत बनेगा, किसको पकड़ूंगा तो कैसे सबूत मिलेंगे। अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो कोर्ट में केस बिल्कुल नहीं ठहरता है। और इसमें आपने 35 नंबर जो पन्ना पढ़ा है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप मिस कर गए। उसमें उन्होंने साफ कह दिया है 2 लाइनों में, Thus, the new excise policy was meant to give windfall gains to select few wholesale distributors. ये और इसके बाद इंपॉर्टेंट है, who in turn had agreed to give kickbacks and bribe. ये ऑफेंस है। कुलदीप जी, जो 338 करोड़ के फायदे की बात कर रहे हैं ना, उस पैसे से ब्राइब दी गई है, उस पैसे से किकबैक दी गई है और उसके सबूत बाकायदा हैं। और उसके सबूत में एक इंपॉर्टेंट सबूत होता है अप्रूवर की स्टेटमेंट, जो सरकारी गवाह बना है। और सरकारी गवाह सिर्फ एक कंडीशन पर बनता है, उसको डिक्लेरेशन देनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैक्ट्स रखूंगा। ईडी बंदूक की नोक पे बनाती है सरकारी गवाह, बचा सजा में भी नहीं बच पाओगे। नहीं ठीक है, गवाह तो जो है किसके बंदूक की नोक पर, ये राजनीति का मामला नहीं है। इस लाइन का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कुलदीप जी, क्योंकि आप सिर्फ जो 31 नंबर पर लिखा है उसे देख रहे हैं। जजमेंट में कोर्ट ने इसे सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए मतलब सही माना है और कहा है इट वाज मेंट हैड बीन अग्रीड टू गिव किकबैक्स एंड ब्राइब्स। घूसखोरी की बात की है, इस पर तो जवाब दीजिए। देखिए, ये कोर्ट ने, अंजना जी, ये कोर्ट ने भी माना है कि ईडी ने इन्वेस्टिगेशन को डिले करने का काम किया है और इसलिए कोर्ट ने वहां पर कहा कि 6 महीने में ईडी अपनी सारा ट्रायल पूरा करे। और आप भी जानते हैं कि पीएमएलए के केस में जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता है तो जमानत नहीं होती, जो बार बार कहते हैं बेल नहीं होती है, बेल नहीं होती है। ये 2 कानून ऐसे हैं, यूएपी है और दूसरा कानून ये आपका जो पीएमएलए है। लेकिन आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। ये दोनों केस वही तो जो बार बार वाजिब पॉइंट है आपका। कोर्ट ने कहा है कि आप टाइमबद्ध तरीके से, जमानत नहीं मिली, जमानत इसलिए नहीं मिली क्योंकि ईडी। कुलदीप जी, मैं आपका पूरा जवाब सुनूंगी, लेकिन मेरे सवाल का कोशिश तो कीजिए जवाब देना। मैं मान रही हूँ कोर्ट ने कहा है आप जल्दी से इसकी हियरिंग पूरी कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि लटकाया जा रहा है मामले को। लेकिन जब सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, किकबैक्स एंड ब्राइब्स की बात, घूसखोरी की बात कोर्ट ने की है, उस पर आपका क्या जवाब है? पन्ना नंबर 35
41 पेजेस के इस जजमेंट में, इस पर जवाब दीजिए कुलदीप जी। अंजना जी जिस बार बार आप करप्शन की, ब्राइब की बात कर रहे हैं, वो केवल किसी एक व्यक्ति के बयान पे आधारित है। और 2011 का, मुझे शायद मैं अगर सही हो तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई थी कि किसी एक व्यक्ति के कहने पे आप किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन उसको बाद में दोबारा मोदी सरकार ने चालू कर दिया और उसी आधार पर आप कोई कह देगा कि इन्होंने यहां पैसे दिए, यहां पैसे लिए, उसके अंदर कोई भी लेन देन का, कोई भी मनी ट्रेल का कोई सबूत दिया क्या? जजमेंट में कोई सबूत आया क्या कि भाई ईडी ने ये सबूत सबमिट किया है, इसके अकाउंट में पैसे गए, इसके पास पैसे गए, वो पैसा कहां यूज हुआ? कुछ नहीं पता। पैसा किसके पास गया? पता नहीं कहां गया। किसके अकाउंट में गया? पता नहीं कहां गया। पैसा किसको दिया? किसी को नहीं पता। ये कोई पता ही नहीं है। मतलब कोई रिकवरी हुई? नहीं रिकवरी हुई। तो ईडी ने तो ना रिकवरी करी, ना सीबीआई ने रिकवरी करी, ना रिकवरी होगी कहां से? जब ईमानदारी से कोई पॉलिसी बनी। और मनीष सिसोदिया जी एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है जिन्होंने लाखों बच्चों के स्कूलों के भविष्य को संवारने का काम किया है। उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, तभी तो आज तक नहीं मिला। वरना बताइए, इतनी एजेंसी मोदी जी की आज काम कर रही है, तोता मैना दोनों काम कर रहे हैं, बेचारे कोर्ट में 1 साल के अंदर सबूत नहीं रख पाते। अंजना जी बताइए कैसा विषय। और कोर्ट ने यह कहा कि ये केस ट्रायल में आने के बाद, आप इसको भी पढ़िए ना, इसको भी कहिए कि कोर्ट ने कहा कि ये केस ट्रायल में आने के बाद 10 मिनट नहीं टिकेगा, क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। अब आप बिना सबूत के किसी को पीएमएल एक्ट में फंसा के 1 साल 1.5 साल जेल में रखो, ट्रायल को डिले करते रहो, तो ये कहां की प्रक्रिया है? ये कहीं की प्रक्रिया नहीं है अंजना जी। ठीक है।